गुड मॉर्निंग यार। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था टेथल। स्टार्ट करेंगे अपन कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम समझ लेते हैं पहले कोनिकल पेंडुलम कैसा होगा। एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। समझो एक बार क्या किया। एक स्ट्रिंग ले लिया है, मान लो सपोज ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब ये ऐसा है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ऐसा था। अभी ये ऐसा वर्टिकल नहीं, कुछ एंगल पे रख दिया। अब ये एंगल पे ऐसा रोटेट करा रहे हैं, इस एंगल पे ही इसको ऐसा रोटेट करा रहे हैं। तो ये कैसा होगा, ये कुछ, ये स्ट्रिंग ऐसी है ना। और इसी एंगल पे इस स्ट्रिंग में यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास मैं एम अज्यूम कर लेता हूँ। और इसको क्या कर रहा है, इसी को रोटेट करा रहे हैं, किसमें, हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, सेम वैसे ही एक स्ट्रिंग होती है और एक ऑब्जेक्ट जो होता है जिसको बॉब बोलते हैं वो अटैच होता है इससे। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ये ऐसा जाएगा, ऐसा 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 ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है। बट ये जो सर्कल बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल है। ये कैसा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का देखो, ये सिंपल पेंडुलम का मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ऐसा है, इस टाइप से, इस साइड फिर इस साइड, ये ऐसा है तो इस साइड, इस साइड, इसको, ये सिंपल पेंडुलम। बट ये कोनिकल पेंडुलम में क्या होगा, ये ऐसा सर्कुलर पाथ में जाएगा, ये ऐसा सर्कुलर पाथ में जाएगा। समझा क्या, ये ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल, कैसा सर्कल बन रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल। अगर ये वर्टिकल सर्कल बना था, सेम वैसे ये स्ट्रिंग है और एक मास अटैच है, तो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना। तो अगर ये ऐसा होता तो ये हो जाता सिंपल, अगर वर्टिकल में जाता तो ये होता सिंपल पेंडुलम। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में जा रहा है तो इस पेंडुलम को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। इस पेंडुलम को क्या बोलेंगे, कोनिकल पेंडुलम। तो कैसा सर्कल होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये समझ रहे हैं, ये ऐसा है, इसको थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइन कर दिया इस टाइप से। अब सर ये इसी इसी पे सेम ऐसा जाए, यस ऐसा जाएगा। बोलो क्या है। सर वी विल अज्यूम देयर इज नो एनर्जी लॉस ना, नहीं तो फिर तो वापस आ जाएगा नीचे। ये बताओ, अगर एनर्जी लॉस अज्यूम कर, अच्छा एनर्जी की कहीं पे मैं ऐसा बात कर रहा हूँ क्या, कुछ एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी का क्या एनर्जी होता है, ये सब बात नहीं किया है क्या नहीं कहीं पे, नहीं 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 सर, मैं कहीं बोल पे रहा हूँ डिस्कशन हुआ है, नहीं गिर हुआ है तो मत, नहीं। यस ऑब्वियस है कि अगर एनर्जी लॉस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ इस पोजीशन से ही वो वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा, धीरे धीरे इसका एंगल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, तो फाइनली ये वर्टिकल हो जाएगा, ऑब्वियस है ना। तो अभी कोई एनर्जी, अभी तक कहीं पे भी कोई एनर्जी लॉस कंसिडर नहीं किया है कुछ, ठीक है। कभी एनर्जी लॉस होता है, क्या होता है, वो सब वर्क पावर एनर्जी में अपन देखेंगे कि कभी एनर्जी लॉस होगा, कभी एनर्जी लॉस नहीं होगा। ओके सर। सर वो जितने इंक्लाइन पे उतने इंक्लाइन पे घूमते रहेगा ना। हाँ यस, सेम इंक्लाइन पे हमेशा ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव करे, सेम। So this is like a reverse death well, right? रिवर्स डेथ, नहीं Death रिवर्स well. डेथ वेल, डेथ वेल टाइप का ही, अगर तुम ऐसा अगर अज्यूम कर लो, रिवर्स डेथ वेल कैसे आ जाएगा, जैसे ये ऐसा तुमने सिलिंड्रिकल अज्यूम कर लिया। अब सपोज ऐसा ऐसा मान लो एक सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर मान लो। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो कुछ इस टाइप से है, मान लो यहाँ पे ऐसा है और ऐसा कर लिया इस टाइप से, और ये ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो ये डेथ वेल टाइप का ही हो जाएगा। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखेगा अपने को, टेंशन।
ये एक्स्ट्रा फोर्स, तो ये अलग चीज है, ये डेथ बेल अलग है, तो रिलेट नहीं कर। बट सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो तो सेम होगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था, सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो सेम। और ऐसा सर्कुलर क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि v की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड से ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी जब मुझे सॉल्व करना होगा, इक्वेशन बनानी होगी इसकी, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, FBD, टेंशन mg को बैलेंस कर देगा। यहाँ पे ये है, तो mg तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गया, करेक्ट, mg इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट टेंशन इस साइड आएगा, और इस एंगल को अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट, इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो एक ऐसा आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा टी कॉस थीटा, और एक रेडियल आएगा, रेडियल डायरेक्शन में आएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। इसके लेंथ को मैं एल अज्यूम कर लेता हूँ, ये एल है, ये थीटा है, तो ये वाली वैल्यू आर, तो आर को आप क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एल साइन थीटा, ये एल है, ये थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये थीटा का ऑपोजिट साइड हो जाएगा, ऑपोजिट में साइन आता है, तो आर की वैल्यू एल साइन थीटा। तो अब यहां से इस डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg हो जाएगा, इक्वेशन 1। एंड ये सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स है, सेंट्रिपेटल फोर्स, वो क्या होता है, m इंटू ए सी, सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू क्या है, टी साइन थीटा, m, AC is v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, तो यहां से इक्वेशन 2 लिख दिया। नाउ 2/1, 2/1, उससे क्या आएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg, tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय rg। ये बात आ रही है समझ, तो यहां से अपन फाइंड कर सकते हैं v की वैल्यू, तो यहां से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज rg tan थीटा, rg tan थीटा, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, rg tan अंडर रूट rg tan थीटा, ये आ जाएगी। अब r की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप l sin थीटा, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r क्या है, l sin थीटा, ये g हो जाएगा, और ये वाली tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो v की वैल्यू जो आपको दिखेगी वो दिखेगी lg बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, lg बाय cos थीटा इंटू, तो यहाँ से ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड फाइंड कर लेंगे। यस सर ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, इसको नहीं नहीं ये बॉक्स वाला के अंदर थोड़ी कर रहा हूँ, बॉक्स के अंदर नहीं कर रहा हूँ ना, तो फार्मूला लर्न नहीं करना, बट समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्या कर रहे हैं, एक तरह का ये क्वेश्चन ही हो गया ना यार, रिजॉल्व कर रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे अपन नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए आपको, लर्न नहीं करना है, जो लर्न करने वाला होगा वो बॉक्स के अंदर आएगा, कॉपी कर लो इसको। हाँ दक्ष बोलो।
सर सिंपल पेंडुलम जो होता है वो हाफ ही सर्कल बनाता है ना? नहीं, कंपलसरी नहीं हाफ सर्कल बनाएगा, ये कंपलसरी सर नहीं है। पूरा कैसे बनाएगा? पूरा तो अरे होता पूरा ही नहीं नहीं ना। बनाएगा, मैं कहा ऐसा बोला मैंने कि पूरा सर्कल बनाएगा? हाफ नहीं बनाएगा इसका मतलब नहीं पूरा होता है क्या, कंप्लीट सर्कल होता है क्या? ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। ये कंपलसरी नहीं कि ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल हो भी सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है ना, या उससे लेस भी हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, बट ओके। कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएगा। कंप्लीट सर्कल पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे ऐसा जाएगा, मतलब ये जो पोर्शन है वो तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ का ही एक पोर्शन है ना यार, एक पार्ट है। तो हाफ सर्कल से कम या उसका इक्वल, उससे ज्यादा नहीं कभी भी? ऐसा कभी बोल दिया कि हाफ सर्कल से कम या उससे, ऐसा मैं ये बोल रहा हूँ कि सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है। Any angle ओके। between 0 and 360, but not 0 and 360. हाँ, मतलब अगर पूरा एंगल आप कंसिडर करोगे यहाँ से इस पूरे पाथ का आर्क का एंगल अगर आप कंसिडर करोगे, तो ये वाली वैल्यू 360 नहीं होगी, बस ये पूरा एंगल जो है, ओके ओके। ये वाली वैल्यू 360 नहीं होगी। यहाँ से टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, इसका v कांस्टेंट है तो डायरेक्टली टाइम पीरियड आ सकता है। Sir, is it possible that T cos theta will be greater than mg? t cos थीटा ग्रेटर देन mg हो जाएगा तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, सिंपल। t cos थीटा वो ग्रेटर देन स्ट्रेट mg हो जाएगा। वो स्ट्रेट डायरेक्शन मूव करेगा फिर? हाँ, बिकॉज ये वाला फोर्स तो आएगा, ये मतलब ये स्ट्रेट का मतलब ऐसा नहीं जाएगा सिर्फ, बिकॉज ये फोर्स भी लग रहा है ना, ये फोर्स भी लग रहा है, ये फोर्स भी लग रहा है, तब आपको नेट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स उस केस में किस डायरेक्शन में आ जाएगा, देखो टी कॉस थीटा इस साइड है, सॉरी टी कॉस थीटा इस साइड है, टी साइन थीटा इस साइड है, टी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन mg, मतलब इसकी वजह से जो नेट फोर्स लग रहा होगा ये इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इस पे नेट फोर्स ऐसा आएगा, इस डायरेक्शन में, सपोज ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो पाथ से डेविएट हो जाएगा, ये पाथ से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, इस पाथ पे मूव नहीं करेगा। तो वो स्लांट में जाएगा फिर? But tension can't be greater than the force applied on it, right? ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है वो। Okay. तो यहाँ पे कभी टी कॉस थीटा ग्रेटर देन mg आएगा ही नहीं, है ना। कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा तभी पॉसिबल है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट वुड बी ग्रेटर देन mg, अदरवाइज कभी नहीं होगा। टी कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन mg थोड़ी हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं। डन। यहाँ से अब टाइम पीरियड अगर फाइंड करें अपन, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, इतना टाइम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो v हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई आर क्या है, एल साइन थीटा, और v की वैल्यू अपने को क्या है, अंडर रूट जी एल बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एल और ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट जी एल। इस l को रूट के अंदर लाइए तो एल स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई एल स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जी एल, एल से एल कैंसल आउट हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड क्या आ रहा है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, एल कॉस थीटा बाय
लर्न करना है टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, ये ऐसा है। इसका सर्कुलर पाथ ऐसा है, ये एंगल थीटा है, ये एल है। आप क्या करो, इसका जो है कंपोनेंट लो इस साइड, इसको मैं एच अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से एच। तो एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये कॉस थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो ये वर्टिकल हाइट जो है, वर्टिकल लेंथ जो दिख रहा है इसका अभी, है ना, वो तो स्लांट है, बट वर्टिकल लेंथ जो दिख रहा है वो क्या है, एल कॉस थीटा है। तो टाइम पीरियड को आप डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, 2 पाई एल कॉस थीटा बाई जी। तो वर्टिकल लेंथ, तो वर्टिकल लेंथ अभी क्या दिख रहा है अपने को, एच, यही है ना एल कॉस थीटा, इसी को मैंने एच बोल दिया। तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे वर्टिकल लेंथ मतलब एच बाई जी, एच की वैल्यू ही है एल कॉस थीटा, एच की वैल्यू क्या है एल कॉस थीटा, मतलब आपको वर्टिकल लेंथ फाइंड कर लेना है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई इंटू वर्टिकल लेंथ अपॉन जी। ऐसे सिंपल पेंडुलम जैसे अगर होता है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है क्या आपको, 2 पाई सिंपल रूट एल पेंडुलम, बाई जी। यस, उसको लर्न कर लेना है। वैसे वैसे ये सब बताया जाएगा आपको एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। जैसे ये सिंपल पेंडुलम है, ये ऐसा है, सिंपल पेंडुलम है, ये ऐसा है, और इसका लेंथ एल है और इसका मास एम है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड जो आता है इसका वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल बाई जी, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सेम उसी टाइप का ये है, 2 पाई है, बट यहाँ पे देखो एल क्या है, वर्टिकल दिख रहा है, तो उसी टाइप से यहाँ पे एच वर्टिकल कर दिया, एच क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया, तो 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, एल क्या है, वर्टिकल लेंथ दिख रहा है अपने को। सिमिलरली यहाँ पे भी इसका कंपोनेंट लेंगे, तो एच जो है वो वर्टिकल दिखेगा, टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम से आप रिलेट कर सकते हैं। ये वर्टिकल लेंथ एल है, तो यहाँ पे भी इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एल कॉस थीटा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, एल कॉस थीटा बाय, नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड टाइम पीरियड इज टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ही होता है। टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम is independent of of the mass of the body, mass of the body, है ना। ये सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ सर्कल, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ सर्कल, उस पर डिपेंड कर रहा है। साइड में लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन on the distance between it depends on the distance between point of suspension point of suspension and center of circle
Sir, यहाँ पे one oscillation will be one circular motion, right? वन ऑसिलेशन का मतलब तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन ही होगा ना, बिकॉज सर्कल कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो वन ऑसिलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, वन सर्कल। Sir, can you please explain the starting part? टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे, खुद से अब बताओ, टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? Formula पूरा use पेज करके। खत्म हो गया, बोल रहे स्टार्टिंग पार्ट सुना ही नहीं, ऐसा बोल रहे हो? सर वो आपने बॉक्स किया है ना, वहां से सुना था मैंने, पर स्टार्टिंग का नहीं सुना था। बोलना था ना उस टाइम पे, बता दो, देखो बताने में मुझे कोई ये नहीं, बता तो दूंगा ही मैं, बट उस टाइम पे बोलना चाहिए ना। टाइम, अच्छा टाइम पीरियड अगर फाइंड करना होगा, स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा फर्स्ट टाइम तो ये 2πr/v नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लिख रहा होता तो समझ में आ रही बात, कोई नई चीज है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट आ गया वैसा। टाइम पीरियड अगर मुझे फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो कुछ यहाँ पे टाइम पीरियड में डेफिनेशन क्या लिखा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है, एक सर्कुलर पाथ पे जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो वन ऑसिलेशन का मतलब एक सर्कल कंप्लीट करेगा। अगर सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ या सर्कुलर पाथ, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, रेडियस r है उस सर्कल का, तो 2πr, और उसकी स्पीड v है, उसकी स्पीड क्या है, v है, तो टाइम क्या आ जाएगा, 2πr/v। टाइम क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस 2πr, स्पीड v, तो 2πr/v। फिर v की वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पे v की वैल्यू को पुट कर दिया, तो √GL/cos θ इंटू साइन थीटा, ये पहले फाइंड किया है, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ से ये तो ऐसा हो जाएगा एक्सप्रेशन, अभी t इक्वल्स टू 2πl/√cos θ अपॉन GL। अब ये l जो है, ये जब रूट के अंदर जाएगा तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, तो t वुड बी 2π√L² cos θ by GL, l से कैंसल आउट हो जाएगा, therefore टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज 2π√L cos θ by G, 2π√L cos θ by G। तो यहाँ पे कोई मास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो डिस्टेंस है L cos θ, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यही है इसका, यही क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी पर डिपेंड कर रहा है, तो इसी को मैं h बोल देता हूँ, और h की वैल्यू क्या है, L cos θ, तो आप टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2π√H/G, 2π√H/G। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, मास सेम है, तो टाइम पीरियड होता है 2π√L/G। ये भी किससे, मास से इंडिपेंडेंट आता है, ये भी किससे आता है, मास से इंडिपेंडेंट आता है, ये नोट कर लो। तो सर हमको थीटा के वैल्यू दियोगे तो हमको L cos थीटा का वो फॉर्मूला यूज करने का, डायरेक्ट हाइट दियोगे तो डायरेक्ट वो यूज करने का ना फिर। यस यस। Sir, I had one question that अगर टेंशन जो है that is tangential to the circular path ना, and हमने कल वो टैक्टिक्स में पढ़ा था कि हम कोई भी फोर्स को टेंजेंशियल भी होगा तो रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। वेरी गुड, अच्छा पढ़ा था फिर तुमने, एक बार रीड करो तुम उसको, फोर्थ पॉइंट को रीड करो, बहुत टाइम दिया था उस पे, 30 मिनट्स तो दिया था ही उस पे, एक बार रीड करो उसको। Resolve forces only along these three directions: in plane along radial direction, in plane along tangential direction, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट को फिर से रीड करो। in plane along tangential direction. इन प्लेन, ये बताओ क्या ये जो यहाँ जो टेंशन है, जो टेंजेंशियल टेंशन दिख रहा है अपने को, क्या ये इस पार्टिकल के मोशन के प्लेन में है क्या? टेंशन इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल।
पार्टिकल का प्लेन क्या है? प्लेन समझ में आ रहा है तुमको? प्लेन क्या Yes, होता है sir. ये बताओ। प्लेन ये Plane. है, 2D. हॉरिजॉन्टल प्लेन है। टेंशन कैसा होगा? क्या टेंशन इस प्लेन में है क्या? No, sir. तो अगर जब टेंशन है ही नहीं इस प्लेन में तो टेंशन को रिजॉल्व करना है या नहीं करना है? फिर करेगी फिर कर किसको बोला था कि रिजॉल्व नहीं करना है? यहाँ पे जो mg आएगा। mg भी टेंजेंशियल है, mg भी टेंजेंशियल है, बट इसको क्यों रिजॉल्व नहीं करेंगे ये बताओ। यहाँ तो टेंशन भी टेंजेंशियल है, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, बट mg टेंजेंशियल है, इसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। यस, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है, इसलिए उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। बट ये टेंशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं है, इसलिए आप उसको रिजॉल्व करोगे। और ये टेंजेंशियल टू द प्लेन नहीं है, इसलिए टेंजेंशियल टू द प्लेन की बात कर रहे हैं, है ना? वैसा तो वो वाला केस भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब फोर्स को आप रिजॉल्व करोगे तो इन द प्लेन ऑफ मोशन, जब भी टेंजेंशियल रिजॉल्व करना होता है तो इन द प्लेन ऑफ मोशन, रेडियल रिजॉल्व करना होता है तो इन द प्लेन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना होता है मतलब जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट आएगा तो वो किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर है अभी किसको रिजॉल्व करना है किसको रिजॉल्व नहीं करना है? यस सर, यस। सर सिंपल पेंडुलम में भी अपन अगर एल को एल की जगह एच लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ये इसको आप जो इसको आप एल लिखना चाहो, डी लिखना चाहो, एच लिखना चाहो, बट ये जो भी है ये इसका डिस्टेंस होगा, बस जो भी है आप एच लिखो, एल लिखो, कुछ भी लिखो। बट जनरली क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, इसलिए उसको अपन एल लिखते हैं। सर कैन यू प्लीज शो लोअर पार्ट? हुआ नहीं था। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, अगर मुझे सपोज कभी इक्वेशन मुझे सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल पेंडुलम ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन, ये ऐसा है, ये ऐसा इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐसा ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसा ऐसा ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो सपोज ये ऑसिलेट करते हुए यहीं पे, अभी एक बार मैं यहीं पे देख लेता हूँ, ये ऐसा है, सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा दिखेगा इसको, और लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है और ये लेंथ l है। तो मुझे इक्वेशन कैसे लिखना है इस केस में? इस केस में मुझे इक्वेशन कैसे लिखना है? सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं अपन, है ना? ये जो है स्टार लगा के यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसी के अंदर ये आएगा, ये वाला पॉइंट, तो एक एरो लगा देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका सर्कुलर पाथ जो होगा कुछ ऐसा होगा। अगर सर्कल में पूरा ड्रॉ करूँ तो सर्कल तो ऐसा दिखेगा, उसका सेंटर यहाँ पे होगा, उसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? ये t हो जाएगा और ये mg हो जाएगा। ये कैसा है? वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है, और ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ, तो ये mg हो जाएगा। तो अभी जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लगूंगा, इसका सेंटर तो इस साइड है, तो मैं क्या लिखूंगा? Fc इक्वल्स टू m इंटू AC। Fc की वैल्यू क्या हो जाएगी? t सेंटर के टुवर्ड्स है, ये अवे फ्रॉम सेंटर है, तो t माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l, mv स्क्वायर बाय l। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg प्लस mv स्क्वायर बाय l, ऐसा हो जाएगा टेंशन की वैल्यू। अगर ये ऐसा हो जाए, जैसे ये ऐसा सर्कुलर पाथ पे जा रहा है ऐसा, तो ये सपोज स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई, स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई, और ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? थीटा। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट इज v1। इसकी वेलोसिटी को क्या अज्यूम कर लिया? v1। तो अभी कैसे फाइंड करेंगे टेंशन? तो mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, टेंशन इस डायरेक्शन में जाएगा, टेंशन इस डायरेक्शन में जाएगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब ये बताओ यहाँ पे इस केस में टेंशन को रिजॉल्व करेंगे या mg को रिजॉल्व करेंगे? mg, क्योंकि टेंशन देखो, टेंशन ऑलरेडी किसके टुवर्ड्स है? सेंटर के टुवर्ड्स है, तो ये रेडियल फोर्स हो गया, तो इसको तो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन, बिकॉज ये ऑलरेडी किसके टुवर्ड्स है? सेंटर के टुवर्ड्स है, रेडियल डायरेक्शन में।
तो टेंशन को रिजॉल्व नहीं करना है, किसको रिजॉल्व करेंगे, mg को। तो ये थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। तो अभी सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, Fc इक्वल्स टू m इंटू ए सी। सेंटर के टुवर्ड्स क्या आ रहा है, t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाय l, mv1 स्क्वायर बाय l। तो इस केस में टेंशन की वैल्यू ये हो जाएगी, इस केस में टेंशन की वैल्यू ये हो जाएगी। सर सर फर्स्ट वाला पार्ट को बताएंगे। ये ऐसा वर्टिकल पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अगर ये किसी न किसी सर्कल का तो एक पार्ट है ये, तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट इज v, तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए सी हो जाएगा। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस एम जी। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस एम जी। टी माइनस एम जी इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल, एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। अभी भी कोई डाउट है क्या इसमें? तो इसमें y एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा ना, x एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होगा इसका। किस इंस्टेंट पे है? तो जहाँ पर ये इस इंस्टेंट पे x एक्सिस में, x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है। जहाँ पर वो भी है। अरे भाई इस इंस्टेंट का मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे है ना और इसकी वेलोसिटी v है ना, तो इस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन, इसलिए इसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है। क्लियर है? यस। यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे आ गया, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, टेंशन इस डायरेक्शन में जाएगा। टेंशन ऑलरेडी किसके टुवर्ड्स है, सेंटर के टुवर्ड्स है, तो किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, देख लेते हैं। mg तो सेंटर के टुवर्ड्स नहीं है, टेंजेंशियल टू द प्लेन वो भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से mg ऐसा है, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ऐसा एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, तो ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये एक ट्रांसवर्स लाइन आ जाएगी, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। इसका एक कंपोनेंट इस साइड mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड mg sin थीटा। तो अभी जब सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, m इंटू ए सी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा, t माइनस mg cos थीटा। ये सेंटर के टुवर्ड्स है, इसको प्लस ले लिया और ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ले लिया, तो t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv1 स्क्वायर बाय l, mv1 स्क्वायर बाय l, ये आ जाएगा। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट। x एक्सेलरेशन पे 0 होगा ना, x एक्सिस पे। इसका ये इंस्टेंट पे भी x एक्सिस पे एक्सेलरेशन 0 होगा ना। क्यों 0 होगा? आई मीन मतलब हाँ नहीं हो पाएगा, मुझे लेफ्ट में लग रहा है। अरे ये फोर्स है ना, तो इसका इसको भी अगर रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट दिखेगा x डायरेक्शन में, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। Sir, in the t minus mg cos theta is equal to mv1 square by l, only v1 matters right? Because m and l are constant. Yes, m and l जो है ये कांस्टेंट है, but v1 would be different. v1 would be Only v1 velocity. matters right when we are making a formula in sums. Yes, yes. Okay. v1 and this mg sin cos theta ना. Yes, sir. mg cos theta and sorry, the cos theta and v1 are Yes. related. Yes, yes, yes. So there is no need to learn this expression, है ना? क्या करना है? You have to resolve the forces acting on the particle. आपको resolve कर लेना है, and then centripetal force would be m into ac. फिर आगे solve कर लो, simple. इसलिए मैं किसी बॉक्स के अंदर नहीं उसको ये कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे पार्टिकल है और ये एंगल थीटा है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v2, तो अभी इस पे टेंशन t आएगा, t किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, mg डाउनवर्ड्स, तो अभी यहाँ पे किसको रिजॉल्व करेंगे, तो टेंशन किसके टुवर्ड्स है, सेंटर के टुवर्ड्स। टेंशन जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स है, मतलब रेडियल फोर्स है, ये क्या है, रेडियल फोर्स, ऑलरेडी सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट कर रहा है ये, तो आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे,
ये जो है ना तो सेंटर के टुवर्ड्स एक्ट कर रहा है ना ही टेंजेंशियल है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया ऐसा, ये वर्टिकल है ये भी वर्टिकल है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड mg sin थीटा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा fc इक्वल्स टू m इंटू ac, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाय l, mv2 स्क्वायर बाय। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करना है, किसको रिजॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप। सो थ्री डायरेक्शन में दिए थे, इन द प्लेन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसको रिजॉल्व नहीं करने का ना फिर। देखो कोई भी अगर फोर्स है, समझो कोई भी फोर्स है सेंटर के टुवर्ड्स ऑलरेडी वो एक्ट कर रहा है, या टेंजेंशियल टू द प्लेन जो है वो एक्ट कर रहा है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, क्या है, रेडियल डायरेक्शन में है, या टेंजेंशियल टू द प्लेन है, टेंजेंशियल टू द प्लेन इन द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। टेंजेंशियल टू द प्लेन का मतलब क्या, टेंजेंशियल टू द प्लेन इन द मोशन ऑफ पार्टिकल, वो थर्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है। अगर इन तीनों डायरेक्शन में पहले से ही फोर्स है, उस फोर्स को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, उस फोर्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी फोर्स अगर इस पार्टिकल पे एक्ट कर रहा होता है उसको किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, रेडियल डायरेक्शन में, इन द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, टेंजेंशियल टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ये थ्री डायरेक्शंस में उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी जब फोर्स उसी डायरेक्शन में, तो उसको क्या रिजॉल्व करेंगे, इसलिए टेंशन को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, टेंशन हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स है, यहाँ पे भी सेंटर के टुवर्ड्स है। इससे पहले वाले लास्ट केस जो लिया है उसमें भी टेंशन सेंटर के टुवर्ड्स है, इसलिए आप टेंशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज रेडियल, टेंशन इज ऑलवेज इन द रेडियल डायरेक्शन। So we have to make tangential, radial or perpendicular ना। Yes. सर जब भी हम रिजॉल्व करेंगे तभी उसको रेडियल डायरेक्शन या फिर परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में करना है ना। यस, नेक्स्ट लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखो कोई भी एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ। अब मुझे बताइए जो कर्व्ड पाथ है, तो हर पार्ट किसी ना किसी एक सर्कल का ही पार्ट रहा हो, जैसे कर्व्ड पाथ का हर पार्ट, जैसे ये पार्ट लिया तो ये पार्ट सपोज इस सर्कल का एक पार्ट है, ये पार्ट लिया तो ये किसी ना किसी एक सर्कल का एक पार्ट है, किसी ना किसी सर्कल का ही एक पार्ट रहा होगा ये पार्ट है तो किसी ना किसी एक सर्कल का ही पार्ट रहा होगा ये जो कर्व्ड पाथ दिख रहा है आपको, कर्व्ड पाथ,
तो कर्व्ड पाथ का हर पार्ट किसी न किसी सर्कल का एक पार्ट है, किसी न किसी सर्कल का एक पार्ट है। तो सर्कल का पार्ट है तो आप उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल होगा और इसकी वेलोसिटी पता होगी आपको और एक्सेलरेशन भी पता होगा, देन यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। यहाँ पे अगर सेम वैसा ही वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो उसी रेडियस को क्या बोल रहे हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी रेडियस को क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सपोज मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यार, ये ऐसा सर्कल है, ये ऐसा सर्कल है, तो ये सर्कल है और ये यहाँ पे ऐसा टेंजेंशियल है। तो इसकी वेलोसिटी, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट इज v। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो ये तो टेंजेंशियल टू द प्लेन है, तो जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से पास होगा। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो सबसे पहला काम, जब वेलोसिटी है तो आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग दिस परपेंडिकुलर या नॉर्मल। क्या करना है, उसके बाद इस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इस नॉर्मल के टुवर्ड्स, मतलब सेंटर के, बेसिकली किसके टुवर्ड्स फाइंड करना है, सेंटर के टुवर्ड्स। तो सबसे पहले आप जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके बाद क्या करना है, फाइंड द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ड्रॉ a normal to the velocity of particle, velocity of particle। पहले ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, फिर फाइंड द सेंट्रिपेटल, फाइंड द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, फाइंड द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। पहला काम क्या करना है, ड्रॉ नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की उसके परपेंडिकुलर, मतलब उस पे क्या करना है, नॉर्मल एक ड्रॉ कर देना है। तो वो हमेशा किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। फिर क्या करना है, फाइंड द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को मैं एसी बोल देता हूँ, ये फाइंड कर लिया। नाउ एसी की वैल्यू अपने को पता है, एसी क्या होता है, तो वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, यही होता है ना, वी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है वही होती है वी स्क्वायर बाय आर। और यू कैन से वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वुड बी वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय एसी, या इसी को बोल दीजिए वी स्क्वायर बाय एसी, वी स्क्वायर बाय एसी। तो ये जो वी स्क्वायर बाय एसी, ये आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर वुड बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या किया यहाँ पे, कोई भी कर्व्ड पाथ, हर पार्ट किसी ना किसी एक सर्कल का पार्ट रहा होगा, हर पार्ट डिफरेंट सर्कल का पार्ट रहा होगा। जहां पे आपको फाइंड करना है, लेट्स से इस पॉइंट पे फाइंड करना है, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व्ड पाथ एट पॉइंट पी। तो ये पॉइंट जो रहा होगा, इस साइड जो सर्कल बन रहा होगा उसी का पार्ट रहा होगा। तो आपने वो सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट पे स्पीड गिवन है या वेलोसिटी गिवन है, आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, देन फाइंड द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स सेंटर फाइंड कर लिया, एसी फाइंड कर लिया। नाउ एसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, और यू कैन से वी परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय आर। यही क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, या आप इसको बोल सकते हैं वी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये रेडियस के परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वुड बी वी स्क्वायर बाय एसी, आर वुड बी वी स्क्वायर बाय एसी। यही आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसी भी पॉइंट पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, कभी कभी ये जो कर्व्ड पाथ होगा उसका इक्वेशन गिवन होगा, ये ऐसा कर्व्ड पाथ है, इसका इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इस कर्व्ड पाथ का अभी इक्वेशन गिवन है, एक्सप्रेशन है कुछ वैसा, है ना। तो अभी इस केस में कैसे फाइंड करना है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है उसको लर्न कर लेना है सिर्फ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो r की जो वैल्यू होती है इस केस में r इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया उसका स्क्वायर रेज टू 3/2, रेज टू 3/2, 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन d2y सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन dx स्क्वायर, अपॉन dx स्क्वायर। तो ये जो आएगा मॉड में लाइए, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर कांट बी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांट बी नेगेटिव। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसको लर्न कर लेना है, इस फॉर्मूला को देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे कैसे, इसका यूज करके कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं, इसका यूज करके कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मॉड लगा दिया, ये क्या है, मॉड लगा दिया, नोट कर लीजिए। सर आपने बोला कि मतलब रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ पे हर एक पाथ पे सर्कल बनेगा, यस तो सर यहाँ पे अपने दो सर्कल ड्रॉ के बीच में, वो दोनों के बीच में सर्कल बन सकता है, यस, मतलब वो ऐसा दो थोड़ी यहाँ पे, अरे हर पॉइंट पे सर्कल बन सकते हैं, यहाँ पे भी सर्कल बनेगा, डिफरेंट सर्कल, यहाँ पे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, मतलब दैट कैन बी इनफाइनाइट ऑफ सर्कल्स। यस, इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट। तो ये वाला जो है यही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे ये सर्कल बना दिया, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए, ये सर्कल बना दिया, यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए, यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए। सर फिर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखेंगे कैसे, क्या मतलब, लाइक व्हाट विल वी राइट द स्टेटमेंट एज? नथिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, क्या समझा अभी ये बताओ। रेडियस ऑफ सर्कुलर सर्कल ना, पाथ जो, यस यस। बस खत्म। तो सर वो पॉइंट पे वो पाथ का वो रेडियस होगा ना। Part 1, please. सर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर इसके लिए क्योंकि नॉर्मल उसको परपेंडिकुलर है ना। वेलोसिटी तो हमेशा आर के परपेंडिकुलर ही होता है ना यार, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, इसलिए परपेंडिकुलर है। तो सर वेलोसिटी का वो वेक्टर साइन डाल दो चलेगा ना, वेलोसिटी स्पीड नहीं है वो तो। वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, क्यों वेक्टर लगा रहे हो भाई, डायरेक्शन थोड़ी फाइंड कर रहे हैं यार।
ये सब चीजें क्लिक कैसे होती है तुमको? सर ये फॉर्मूला का कोई डेरिवेशन होता है? बट वो बाउंस हो जाएगा, एडवांस वाले को समझ में नहीं आता है, उसको भी डेरिवेशन नहीं कराया जाता है। तुम लोग को तो और बाउंस हो जाएगा पूरा डेरिवेशन, इंजीनियरिंग में जाके पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन। सो वो ऊपर वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। बॉक्स के अंदर आया है क्या वो? यस सर। तो इसका मतलब उसको लर्न करना है। लर्न क्या, पहले से पता है AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो वहीं से फाइंड कर लो आर की वैल्यू वी स्क्वायर, वहीं से फाइंड कर लो वी स्क्वायर बाय AC। ये तो पहले भी बताया ना, AC की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर, देयरफॉर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय AC, वी स्क्वायर बाय AC। देखो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ, a particle is moving along a path, a particle is moving along a path, a particle is moving along a path y equals to 2x cube plus 3x plus 1. A particle is moving along a path y equals to 2x cube plus 3x plus 1. Find the radius of curvature at, find the radius of curvature at 1 6 1 6. A particle is moving along a path y equals to 2x cube plus 3x plus 1. Find the radius of curvature at 1 6. तो यहाँ पे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, मतलब सेकंड फॉर्मूला लगेगा। व्हेन y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पहले आप लिख लो, क्या होता है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन dy 2 अपॉन dx स्क्वायर, इसका मॉड ऐसा। तो मुझे dy बाई dx भी फाइंड करना पड़ेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। y क्या दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई dx, ये कितना जाएगा 2 तो है, ये x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3 dx का dx बाई dx 1 हो जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा 0,
ये सब आना चाहिए आई थिंक। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 3। सेकेंड डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे रखो, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 0 मतलब 12x आ गया। अभी किस पे फाइंड करना है अपने को, 1 6, तो एट 1 6 dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, तो 6x स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 तो ये 9 आ जाएगा। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये कितना है 12x, तो ये जाएगा 12 इंटू 1 तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, हेंस r इक्वल्स टू 1 प्लस पहले फॉर्मूला एक बार फिर से dy बाई डी एक्स का स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन, ये सब तो पॉजिटिव ही है तो इसको ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, सब पॉजिटिव है, मॉड लगा दिया, स्क्वायर की वैल्यू 12 है 12 लिख दिया, ये आ जाएगा 82 रेज टू 3/2 अपॉन 12, 82 रेज टू 3/2 अपॉन 12, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तो आंसर कर देंगे, वरना ऐसा ही रहेगा, एक्सप्रेशन ऐसा ही रहेगा। कॉपी कर लो अभी इसको। एटी टू रेज टू 3/2 अपॉन 12, सर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आरएचएस में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो डिफरेंशिएट करने के बाद? नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा। तो सर अपन ने एट मतलब जो कोऑर्डिनेट्स दिए अपन को, तो उसमें खाली एक्स ही दिया सकते ना, मोस्टली एक्स ही आएगा ना फिर तो। कोऑर्डिनेट्स तो दोनों गिवन होगा बट x की वैल्यू ही यूज होगी, वैल्यू जो होगी वो x की यूज होगी, बट कोऑर्डिनेट तो दोनों गिवन होगा ना, पॉइंट गिवन होगा तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा। वरना सिर्फ 1 लिख दिया तो 1 तो बहुत सारे पॉइंट्स पे हो सकता है ना यार, x की वैल्यू 1 तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हो सकता है, यस बट 1 6 तो एक यूनिक वैल्यू है ना, एक कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगा ये 1 और 6। नेक्स्ट, और सॉल्व कर लो। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving along a path y equals to x square. Find the radius, find the radius of curvature at 1 1 at 1. Find the radius of curvature at 1 1.
Sir, Yes. shouldn't the answer? No, wait, nothing. फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लो पहले, है ना। dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो 2 आ जाएगा। एट 1 1 dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1, 2 आ जाएगी। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही आ रही है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट क्या आ रही है, 2, एक्स का फंक्शन ही नहीं है ये, 2 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r equals to 1 plus dy by dx square raised to 3 by 2 upon d2y by dx square। तो ये वाली वैल्यू जाएगी 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा रेज टू 3 by 2, और ये वाली वैल्यू 2 है, ये 4 plus 1 5, तो 5 रेज टू 3 by 2 अपॉन 2, यही आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इतने यूनिट्स हो जाएंगे, मीटर में होगा तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा। नोट कर लो। Study a question. A particle is projected. A particle is projected with a speed u, with a speed u at an angle theta with horizontal. At an angle theta with horizontal. With horizontal. At an angle theta with horizontal. Consider a small part of its path. Consider a small part of its path near the highest point, near the highest point, the highest position, and take it approximately to be a circular arc, to be a circular arc. Circular arc. What is the radius of curvature of this circle? What is the radius of curvature of this circle?
क्वेश्चन नोट करिए। A particle is projected with a speed u at an angle theta with horizontal. Consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be a circular arc. What is the radius of curvature of this circle? U cos theta by g. U cos theta by g आ रहा है, मिस्टेक कर गए फिर कहीं ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कॉपी कर लिए इसको। 1 second sir. थोड़ा सा फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया है, इसलिए यू cos थीटा बाई जी आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, तो वी स्क्वायर करना है, तुमने वी लिख दिया सर, वी स्क्वायर होगा वो। डन? Yes sir. सॉल्व करते एक बार, देखो प्रोजेक्ट किया तो ऐसा होगा पार्टिकल, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया और ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा यू कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा यू साइन थीटा। जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी यार? v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड सेम ही होगी ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड क्या होगी? सेम होगी। यहाँ पे भी और हाईएस्ट पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ये, है ना। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो यू कॉस थीटा हो जाएगी। इसी को सर्कुलर आर्क कंसिडर करना है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। सपोज ये इस सर्कल का पार्ट है ये वाला, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो ये बताओ इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है? एसी। इस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? एसी। एसी किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है? Here AC is सर yes। क्या है बोलिए? सर वो जो दूसरी वाली वेलोसिटी है cos थीटा कैसे आ गई? ये वाली, अरे पार्टिकल कहीं पे भी जाएगा हाँ इस सर, डायरेक्शन वो में, ये तो पढ़ा है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। पार्टिकल अगर पार्टिकल को किसी भी स्पीड से प्रोजेक्ट किया, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v1, तो इसका x कंपोनेंट तो हमेशा सेम ही होगा ना, y कंपोनेंट हाँ। चेंज होगा ना, ये तो हमेशा सेम ही होता है। बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं पार्टिकल का। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन जी होता है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इसकी स्पीड हमेशा सेम होगी। पार्टिकल यहाँ पे आएगा, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v2, फिर भी इसका x कंपोनेंट u cos थीटा ही होगा, ये कंपोनेंट चेंज होता रहेगा, vy डैश बोल दो, है ना। तो x कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? सेम होता है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वुड बी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, तो इसीलिए v की वैल्यू को मैंने डायरेक्ट लिख दिया u cos थीटा। v की वैल्यू क्या हो जाएगी? u cos थीटा। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, और ये किस डायरेक्शन में है? ये सेंटर के टुवर्ड्स है, मतलब यही एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है। यही एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को लिख दो यार, v स्क्वायर बाय r, स्मॉल r कर देता हूँ, ठीक है। इसका रेडियस जो है स्मॉल r वैसे तुम रेंज समझ लोगे, तो रेंज नहीं है ये, रेडियस है r, वी स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या है?
u cos theta, तो u square cos square theta by r equals to g. Therefore r equals to u square cos square theta by g हो जाए। तो पहले क्या फाइंड किया, पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, एसी फाइंड किया, एसी को लिख दिया वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय। सर नेगेटिव जी भी ले सकते हैं ना अपन उसको? रेडियस कभी नेगेटिव होगा? नहीं सर। तो फिर क्यों नेगेटिव लेंगे? सर सर Yes. हमने तो वही वाला एक ही पॉइंट को पूरा सर्कल का ले लिया ना, दे सेड टेक अ पार्ट ऑफ द थिंग। तो पार्ट का मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ही फाइंड करना है ना। इतने पार्ट को आप क्या करोगे, इतने पार्ट को क्या एज्यूम कर लिया, सर्कुलर आर्क। क्वेश्चन रीड नहीं करते हो क्या तुम? कभी नहीं रीड करते हो? देख लो एक बार क्या दिया हुआ है, एंड टेक क्या दिया, नियर द हाईएस्ट पॉइंट, consider a small part of its path near the highest point position। हाईएस्ट पोजीशन पे एक स्मॉल सा पार्ट कंसिडर किया, इसको लेकर एक सर्कल बना दिया। ओके और सर। इसको क्या बोला गया, इसको क्या लेना है, एक सर्कुलर आर्क कंसिडर करना है। सर्कुलर आर्क मतलब किसी ना किसी सर्कल का एक पार्ट रहा होगा। नेक्स्ट, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम। एट अ पॉइंट मतलब फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स वेलोसिटी makes angle theta by 2 with the horizontal आपको कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है? एट ए पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल। सर स्मॉल पार्ट नियर द हाईएस्ट पे मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे ड्रॉ करने का ना फिर? यस। Sir, यस। shouldn't the radius of the circle be the same along the entire trajectory? नो, बिकॉज ये सर्कुलर किसी सर्कल का एक पार्ट नहीं है ना। दिस वन इज पैराबोला ना। ये क्या होता है, पैराबोला होता है ना। अगर ये सर्कल का पार्ट होता पूरा तब वैल्यू आर वुड बी सेम, है ना। बट ये पैराबोला होता है, इसीलिए रेडियस जो होगा वो डिफरेंट होगा। रेडियस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो सेमी सर्कुलर पार्ट थोड़ी है, वो पैराबोला है, पैराबोला। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर में अपन अगर कर्व्ड पाथ पे आगे जाते रहेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा क्या? ऐसा कोई जनरल स्टेटमेंट दिया है क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा, यहाँ पे तो डिक्रीज होता रहेगा। नहीं सर, यहाँ पे तो ठीक है, पर वो कर्व्ड पाथ में जाते हैं हम लोग ऐसा। कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है। वैसा होता तो मैं नोट करा देता, ठीक है। यस। सर यहाँ पे वो जो मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट वाले इंस्टेंट पे ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा फिर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगा, और उसका जो वेट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ओके सर। यहाँ पे तो जी की वजह से ही एक्सेलरेशन आ रहा है ना यार, कोई दूसरा फैक्टर थोड़ी है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है। यस सर, यस। देखो यहाँ पे ये ऐसा है,
वी स्क्वायर, तो वी पता नहीं है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू क्या होगी वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना। यहाँ से है ये यू स्पीड से गया, ये थीटा था, इस डायरेक्शन में यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बाई तो यहीं पे मुझे सर्कुलर पार्ट देखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस v की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ, मैं इस v की वैल्यू को क्या करता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, vx क्या हो जाएगा, v cos थीटा बाई 2, y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, v sin थीटा बाई 2। तो अलॉन्ग x डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, है ना। ना अपने को पता है ux इक्वल्स टू वी एक्स, जो यहाँ पे x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगी वेलोसिटी की, सेम कंपोनेंट यहाँ पे भी आपको दिखेगा, सेम कंपोनेंट यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो दिस इक्वल्स टू दिस, ये अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा हुआ है। तो ux की वैल्यू क्या है, u cos थीटा, एंड vx इज v cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल गई, v इक्वल्स टू u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। ये आ गई v की वैल्यू। देखो थीटा भी गिवन है, थीटा बाई 2 भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, u भी गिवन है। तो v क्या आ जाएगा, u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। ऐसा नहीं कि थीटा से थीटा कैंसिल कर दिया और cos से cos कैंसिल करके 2 को ऊपर कर दिया, वो सब काम मत करना, एंगल में है वो, एंगल वाला पार्ट कैंसिल नहीं होता है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। तो सबसे पहले v फाइंड कर लिया, सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, v फाइंड कर लिया, इतना नोट कर लीजिए। सर वो हाईएस्ट पॉइंट वाला स्टेटमेंट नहीं है ना ये क्वेश्चन में? क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से वही चीज बोलूंगा कि क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रीड किया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। रीड करो क्या दिया हुआ है। पार्टी नहीं, यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। हाँ सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, रीड तो करो एक बार क्या दिया हुआ है, तो समझ में आएगा ना कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। A particle is projected with speed u at angle theta with horizontal. Consider small part of its path near highest position and take it देखो approximate. अब डाउट है तुमको इसका, और तुम रीड कर रहे हो इससे पहले वाला क्वेश्चन, सर वहाँ कैसे लिखा क्वेश्चन ना सॉल्व होगा। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम। तो प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब क्या, सिर्फ आगे भी कुछ लिखा है उसको रीड करो ना। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम एट अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद हॉरिजॉन्टल। मतलब रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम का क्या मतलब है, आपको क्या फाइंड करना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना होगा, किसका, जिस पार्टिकल को आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। तो कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, एट अ पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है कहाँ पे, एट अ पॉइंट where the particles velocity makes an angle theta by 2 with the horizontal। जब वो horizontal से theta by 2 एंगल बना रहा होगा, उसी इंस्टेंट पे आपको क्या फाइंड करना है, उस इंस्टेंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है कि ये वाला जो पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहा होगा। सिंपल, क्यों कॉम्प्लेक्स बना रहे हो उस चीज को। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम में फाइंड क्या किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को रीड कर लिया मतलब ये पूरा स्टेटमेंट हो गया और अलग से ये स्टेटमेंट हो गया, वो नहीं है, समझना पड़ेगा चीजों को। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि ये पूरा स्टेटमेंट रिपीट होगा। इसमें कहाँ पे फाइंड किया था, इसमें फाइंड किया था हाईएस्ट पोजीशन पे, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें कहाँ पे फाइंड करना है, ऐसा दिया, रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम एट अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट वेयर द पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल। कुछ आई बात समझ में। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट पॉइंट को कंसिडर कर लिया, फिर इसको कंसिडर कर लिया और फिर क्या कर दिया वो मुझे भी समझ में नहीं आया, वो काम मत करना। लास्ट इससे प्रीवियस प्रॉब्लम जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट दिया हुआ है उस पे फाइंड करना है। सर इसमें हमें थीटा बाई 2 ये अज्यूम करना कि वापस थीटा बाई 2 होगा।
मेरे भाई कहाँ अज्यूम, तुम लोग पता है यहाँ इस चीज में इतना तुम इरिटेट कर देते हो, क्वेश्चन को तुम रीड करते ही नहीं हो यार, क्यों अज्यूम करूंगा मैं? वहाँ θ/2 एंगल बनाएगा वो पूछ। ये बताओ, θ/2 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, किस साइड बना दे θ/2, तुम ये बता दो पहले। अगर मैंने यहाँ पे बना दिया θ/2, क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन जो मैं सॉल्व करूंगा रॉन्ग हो जाएगा। नो सर। तो फिर θ/2 से प्रॉब्लम हो गया सर, यहाँ पे क्यों अज्यूम कर लिया? आप यहाँ पे अज्यूम करो ना यार, यहाँ पे अज्यूम कर लो ना यार, उससे आंसर में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा तो फिर क्यों डिस्कस कर रहे हो इस चीज को? कॉपी करो इसको, जितना बता रहा हूं तुमको भी सिर्फ यही करना है, जितना क्लास नोट्स में हो उतना ही सोचो, आगे कुछ मत, तुम अपना ब्रेन यूज मत करो किसी चीज में, सिर्फ उतना ही देखना है जो क्लास में बताया जा रहा है, सिर्फ उतना ही फोकस करो यार प्लीज। नोट कर लिया इसको? डन सर। तो यहाँ पे मुझे रेडियस बताना है, तो ये ऐसा जा रहा है, अरे यार ठीक है ना, जैसा यहाँ पे था वो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट सर्कल में ड्रॉ करूंगा तो ये सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट को कंसिडर किया और सर्कल जो है कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया, तो इस पे ये वाली जो लाइन है ये तो टैंजेंट होगी, तो पहले आप क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो नॉर्मल ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नॉर्मल दिखेगा, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है ना, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर यहाँ पे है। अभी मुझे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे आप, तो इस पॉइंट, ये जो पार्टिकल है इसका इस पे एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड्स। किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड्स। वो कितना हो जाएगा जी? इसका मतलब है इसका एक कंपोनेंट आएगा इसके टुवर्ड्स, सेंटर के टुवर्ड्स, वही सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा, वही क्या होगा? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा, तो इसका कंपोनेंट किसके टुवर्ड्स आएगा? सेंटर के टुवर्ड्स, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इस डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसी का कंपोनेंट आ सकता है इस डायरेक्शन में, तो एंगल फाइंड कर लेते हैं पहले, ये एंगल दिया हुआ है θ/2, ये एंगल θ/2, ये रेडियस है और ये इस पे टैंजेंट है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस θ/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 90 माइनस θ/2, ये इसका रेडियस है और ये इस पे टैंजेंट है, तो इसका ये एंगल कितना होगा? 90, ये θ/2 है तो ये 90 डिग्री माइनस θ/2 हो जाएगा, तो ये क्या है? θ/2, तो ये 90 माइनस θ/2 हो जाएगा, तो ये θ/2 हो जाएगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो इसका कंपोनेंट सेंटर के टुवर्ड्स क्या होगा? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? AC, ये हो जाएगा g cos θ/2, g cos θ/2, g cos θ/2 हो जाएगा, इसको रिजॉल्व कर लिया इस साइड, तो g cos θ/2 आ जाएगा। AC की वैल्यू क्या होती है? तो v ये हो जाएगा v² बाय r, v² बाय r,
जी कॉस थीटा बाय 2। तो आर की वैल्यू क्या हो गई, आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा बाय 2, जी कॉस थीटा बाय 2। पुट द वैल्यू ऑफ वी हियर, वी की वैल्यू क्या फाइंड किया था, तो ये होता है यू कॉस थीटा बाय 2, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये तो आपका वी स्क्वायर हो गया। और पहले से यहाँ पे क्या है 1 अपॉन जी कॉस थीटा बाय, पहले से ये, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस, क्या आ जाएगा, ठीक है, कॉपी कर लो, नोट कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सर यस, सर इसमें सिर्फ ये वाले केस में सिर्फ एक ही पॉइंट को लिया ना सर्कल का पार्ट, नॉट द पार्ट यस, ना, जैसे हाँ एक ही पॉइंट पे लिया, जिस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए बोला ना उसी पॉइंट पे लिया, किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते, किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकते, ठीक है। कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी पॉइंट पे फाइंड, अरे सर्कल में पॉइंट आएगा तो यही पॉइंट हाँ हुआ है, ओके तो इस सर्कल में यही पॉइंट, इसका ये ऐसा कर्व्ड पाथ इसका ऐसा है, सर्कल तो इस साइड बनेगा नहीं, ऐसा है तो सर्कल इसी साइड होगा, ये ऐसा है तो सर्कल इसी साइड होगा। यस सर। चलिए बाय बाय, टेक केयर।